नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे, आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं मैं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी हैं जो सोमनाथ गुजरात से जुड़े हैं। फिर डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी हैं जो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी हैं जो लखनऊ से हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं जो देहरादून से हैं। डॉक्टर शंकर वैश्य जी हैं जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी हैं जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर खेमचंद गंगवार सर हैं जो बरेली से हैं। डॉक्टर एस के मिश्रा जी हैं जो नोएडा से हैं। वैद्य मुनमुन प्रताप जी हैं जो नागपुर से हैं। और नरेश कुमार जी हैं, ये कहाँ से मुझे नहीं पता, शायद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से है। हाँ, सॉरी। तो चलिए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप लोग के कोई पेशेंट आए हैं तो कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए। कोई पेशेंट रिलेटेड बात करना है तो करिए। अच्छा, नरेश कुमार जी। हाँ। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। आपका कल केस टेकिंग हुआ था ना? हाँ जी सर। तो वो किसी मेडिसिन के लिए बताया बोला डॉक्टर साहब ने, कितने में लिखाऊंगा? क्या सर, क्या बोल रहे हैं? सर दवाई के लिए बोला था, कितने में लिखा दूंगा, फिर वो टाइम हो गया था। ईशान ईशान करके जो थे 13 साल का बच्चा था ना। नमस्कार सर। हाँ जी सर। हाँ जी, 13 साल उठने के बाद चक्कर था इनके सर। इनको 13 साल का बच्चा है, उठने के बाद चक्कर है 1 साल से। और एमआरआई में जैसे मल्टीपल इंजरी थी, खांसी 2 साल 3 साल से बनी हुई है और मोशन हार्ड है। ठीक है ना सर? हाँ जी सर। तो हाँ, तो इसकी वजह से इनको चक्कर है। तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा दवाइयाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं लिखता हूँ। आप लिख लीजिए। हाँ जी सर। कुमार कल्याण रस आता है घृत पापेश्वर का। एक सुबह 9 बजे दिया जाएगा दूध से, एक रात में 9 बजे दिया जाएगा दूध से। सुबह 9 बजे। रात में 9 बजे। नाश्ता कितने बजे करता है? ब्रेकफास्ट कितने बजे करता है? सर यही कोई 8-9 बजे। हाँ, तो उसके बाद ही दे दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। एक गोली सुबह, एक गोली रात में। चित्रक हैतकी ले करके आता है, ये पेट साफ करेगा थोड़ा सा, तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको खांसी बनी हुई है। चक्कर भी एक हाँ रीजन जी। है जिसकी वजह से एक इसके लिए मैं दे रहा हूँ। चित्रक हैतकी लेह करके चटनी आती है, ये 1 चम्मच। हाँ जी 13 सर। साल के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, नाश्ते के बाद, रात में खाने के बाद। ठीक है सर। एक कल्याणक घृत करके आता है। हाँ जी सर।
ये आपका 2 चम्मच सुबह सुबह रहेगा, ये आपका सबसे पहले ये रहेगा, उसके बाद नाश्ता वास्ता दिया जाएगा। सर सुबह उठते ही देना है ये? हाँ मतलब 8 साढ़े 8 पे दे दीजिएगा, खाली पेट दे दीजिएगा 2 चम्मच सुबह सुबह। ठीक है सर। और एक ताप्यादी लो, ये एक एक गोली सुबह शाम, नाश्ते के बाद और खाने के बाद, तो 4 दवाइयां हैं आपकी। ताप्यादी लो ठीक है सर। एक एक गोली पे रखा है, क्योंकि भी 13 साल का है, हीमोग्लोबिन कम है इसका। ठीक है ना, हो नहीं हो, लेकिन हमको क्योंकि ब्रेन पे काम करना है, तो आपकी 4 दवाइयों पे रखा है। कुमार कल्याण रस, चित्रक हरित की हाँ जी ले, सर। कल्याणक घृत और ताप्यादी लो, बस इसको आप चलाइए, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बताइए सर। सर ये दो तो इधर मिलनी मुश्किल ही है हिमाचल में, एक कल्याण कुमार रस और कल्याण घृत। ये मिल जाएगी, कुमार कल्याण रस जो है गुद पापेश्वर की आती है। सर वैसे हेलो, छोटा शिमला में हमारा जोनल हॉस्पिटल है ना, आप वो दुकान वहाँ वाला पे मंगा वैसे। देगा, उससे कह दीजिएगा मंगा देगा वो। ठीक है सर। ये बहुत कॉमन दवाइयाँ होती हैं, अदरवाइज आराम सर, मिल जाए। सर अगर नहीं मिलती है तो मैं आपसे क्या नाम कर सकता हूँ, फिर मैं आपको पेड कर दूंगा जितने की भी आएगी। मेरे को तो अलाउ नहीं है, वो आपको पाठक सर को ही करना होगा। और हाँ पाठक सर को करता हूँ। हाँ, पाठक सर को कर दीजिएगा, पाठक सर आपको भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और ओके सर। दूसरा, आप 101 आवर्ती का शीरबला तेल वो नस से दीजिए सर। शीरबला तेल ठीक का है सर। जितना नस से मिलेगा ना, हाँ, वर्टाइगन। क्षीर वाला तेल का नस भी सर आप पाठक सर से मंगा लो, वो 101 आवर्ती का आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। जितना ठीक है नस से सर। देंगे ना, उतना जल्दी जल्दी आपको फायदा होगा सर। हम्म सर नशे कितना देना है इसको? वो एक एक ड्रॉपर फुल भर के 15-15 ml सुबह शाम। ठीक है सर। सर क्या मैं क्या दिन दवाई, को बाद, क्या दिन क्या को दवाई फोन लिखवाया कर। गया बताइए, क्या क्या बताया गया। सर सर मैंने कुमार कल्याण कल्याण कुमार बताया। का रस, हाँ चित्रक हरित की लिए है, हाँ और कल्याण घृत, हाँ थाप्यादि लाओ, और क्षीर वाला हाँ तेल। हाँ। तो सर मैं थोड़ा बाहर था, ये सब क्यों दिया गया अरविंद सर, आप कृपया बता सर सकते हैं। इसके बच्चे को उठने के बाद चक्कर आ रहा है, उठने के बाद आ हाँ रहा है, हाँ। मतलब ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। खांसी 2-3 साल से बनी हुई है इसको। हाँ। और मोशन बहुत हार्ड हो रहा है। अच्छा। तो कुछ इस तरीके की दिक्कत थी, और जिसकी वजह से इसका पेट साफ नहीं हो रहा था, और हाँ जिसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस भी रहती है, या वीकनेस होगी जिसकी वजह से चक्कर है। कोई ऐसा कोई विशेष नहीं था, जैसे एक वो होता है ना, साइन होता है जिसमें टेढ़ा लेटने से आंखें टेढ़ी होनी होती, वो चीज नहीं थी। एक चक्कर था केवल, और कुछ नहीं था, कोई बहुत विशेष नहीं था। तो इसको मैंने कफ को और बात को अवरुद्ध जानते हुए चित्तक हेतकी दे दिया, तो बात का क्लीनिंग हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। कुमार हाँ कल्याण रस बच्चों के लिए रसायन का काम हो जाएगा। एक हाँ ब्रेन के लिए रखा है कल्याणक घृत, सुबह सुबह हाँ देने से रसायन काल में अपने आप ही जो है बच्चों के लिए, चाहे कल्याणक चाहे महाप्रशासिक, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और हाँ। ताप्यादी लो एक आयरन पर पेशेंट दिया, और कोई स्पेशल नहीं दिया मैंने। अच्छा। मैं आप मतलब ये ट्रीटमेंट सही है, मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं काटता हूँ, नहीं, लेकिन मैं आप बता। बता दीजिए, अगर कुछ और ऐड करना हो तो, हाँ, जैसे छिलबुला आपने ये नस से हमारे बोला। सर का एक आता है भ्रम हरिगण, वो हर तरह के भ्रम को ठीक करता है। भ्रम हरिगण की गोली आती है। और हाँ जी आपने सर। सर हिस्ट्री में ये बताया कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, हम्म एनाटॉमिकली हाँ कहीं जी। पर भी इंजुरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम्म मल्टीपल मल्टीपल बार चोट लगा हुआ है सिर मल्टीपल में। इंजरी का, हाँ हाँ, मल्टीपल हाँ, इंजरी का था। तो वो मतलब अभिघात जन्य वात प्रकोप है। एग्जैक्टली। बाकी तो है ही, कफ हम्म है, पित्त है, वो है, लेकिन मल्टीपल इंजुरी है। वो जी, मल्टीपल इंजुरी कैसे ठीक होगा, जब हम नस से देंगे, वो भी 101 एग्जैक्टली, आवर्स छिलबुला आपका बहुत बढ़िया काम करेगा उसमें। सर हाँ, वैसे इंजरी तो कभी नहीं हुई इसके वैसे। उसमें लिखा हुआ है सर, रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी, हाँ चोट जी लगा हाँ। है। पर वैसे हुई नहीं है, मतलब ना जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसमें लिखा क्यों है रिपोर्ट में कि चोट लगा है सिर में, बस। ये तो सर बेटा ही जाने, इससे पूछा होना सर। पूछिए पूछिए। बेटा जी, आपका नाम क्या है। बताओ। नमस्ते करो पहले। नमस्ते सर। आपको कभी सिर में चोट लगा है, जैसे गिर गए सोते सोते, या खेलते खेलते चोट लग गया। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपको ये चक्कर आने का प्रॉब्लम कब से हो गया। ये साल 6 महीने से है। सर इसको उसके था तो पहले भी ना, पर हम ऐसे सोचते थे कि ये जैसे हो जाता ना बच्चे, हर कैसे उठ जाते तब गिरता होना, तो हम इसको तो डांटते थे कि तू संभल के नहीं उठता।
पर इसको बाद में फिर डाउट हाइपोस्टैटिक हुआ, हाइपोटेंशन फिर बोलते मैंने हैं सर। डॉक्टर साहब को दिखाया था। हाँ, तो हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं सर, कि जब उठते हैं हाँ ना, जी, नहीं हाँ जी सर, ऑर्थोस्टैटिक ऐसे कुछ तो बोलते हैं, कि पोस्चरल हाइपोटेंशन ऐसे बोलते हैं। जब उठते हाँ हैं जी ना सर, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन तक, हाँ जी, हाँ है जी, ना, उसके वजह से वो जितना स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो हाँ जी, सर का ट्रीटमेंट तो सही है, लेकिन मेरे हम्म, हिसाब से कुमार कल्याण दास भी ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन कुछ यकृत का भी कार्य अच्छा होना चाहिए, दीपन पाचन भी होना चाहिए। तो आरोग्यवर्धिनी वटी है, सार्किट भोजन अच्छा करेगा, और ताप्यादिलो तो अच्छा बताया कि रक्त का प्रसादन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ आम पाचक वटी ऐसे कुछ देना चाहिए। कि इनका भूख कैसा है पहले से, भूख कैसा है, भूख तो ठीक है सर, भूख अच्छा है पेट इसका। साफ होता है, लैट्रिन नहीं होता ना, मल गांठ गांठ बनती है। बहुत हार्ड होता है इसका, मतलब हाँ, जैसे फ्लैश करते हैं ना हम, चित्रक तो सर, कई चित्रक बार हरित उठ में नहीं जाता, चित्रक है ना सर, बाल्टी आम पानी की पाचन। फेंकनी पड़ती है। चित्रा खरीद की भी काम करेगा, मेरा आम पाचक वटी तो सब काम कर देता है। अरे वो तो सर बढ़िया रहेगा, वो तो आप आम इसीलिए मैं सोच पाचक रहा था कि वटी, आपसे मंगा। आम पाचक वटी ही दे सकते हैं। और चित्रा खरीद की से कभी कभी बच्चों को रक्त पित्त जैसा भी होता है, सबको नहीं होता है, इनको होगा कि नहीं होगा, लेकिन लेकिन ये क्लीनिंग कर देगा, हार्ड है ना चित्रक, आम पाचन करेगा हरित की, हाँ। क्योंकि खांसी के साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो वो दोनों में काम तो कर जाएगा। आपका बात सब सही है, लेकिन मुझे लेकिन आम ऐसा लगता पाचन है, बेस्ट रहेगा, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि चित्रक और हरित की रुक्षता करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चित्रक हरित की कफ बात का में प्रकोप विस्तार है बड़ा ना है। सर, कफ और कई सालों से बनी हुई ना, तो वो एक हफ्ता करके, मतलब ज्यादा नहीं, एक हफ्ता एक शीशी खिलाने के बाद फिर जैसे फिर आम ठीक है। पाचन और ये कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे आप जैसा आप कहो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि चित्रकृत की ज्यादा देंगे तो रुक्षता बढ़ेगा, और बात प्रकोप होके ये वर्टाइगो और बढ़ सकता है। नहीं, एक हफ्ते एक शीशी सर, एक हफ्ते बस, हाँ एक हफ्ते दे बस सकते बस एक हफ्ता, ज्यादा नहीं। हैं। तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो आम पाचन वटी दे के आम पाचन घृतपान दे करा दीजिए, दे, वो कोई अच्छा दिक्कत नहीं रहेगा। है, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। घृतपान तो मैंने कल्याण घृत कर ही दिया, लेकिन हाँ, वो छिरबिला कर दे। नस और बढ़िया रहेगा, बस ये कमी हाँ रह गई थी मेरी। हाँ, ठीक है। आपको जो तो है मिल जाए, कुछ दवाइयाँ जो मिल जाए, नहीं तो आप पाठक सर से मंगा लीजिएगा, नरेश कुमार जी। हाँ, आप मुझे ठीक है मैसेज सर, मैं करिए, मैं कल आपको फोन कर बता दूंगा दूंगा। सर को ना, एड्रेस दे दूंगा। जी हाँ, जी जी जी। ठीक है अगर सर। आपको वो दवाइयों से करना है तो वो दवाइयों से भी कर देते हैं, मेरा कुछ अलग फॉर्मुलेशन मैंने बताया, आपका मर्जी है आपको जो लेना है। ऐसे फोर्थ नहीं सर, नेगेटिव, इसमें कुछ दवाइयाँ वो मिलेगी नहीं सर इधर शिमला में ना, ये घृत वगैरह मिलती ही नहीं है, कोई नहीं। मैं ही पैकेज में सब भेज दूंगा आपको, ऑल, आपको कुछ टेंशन की ठीक है जरूरत सर, नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक सर, है, आप मेरी भी हमको एक स्किन प्रॉब्लम हो रही है कोई 2-3 महीने किसको से ना। किसको सर मेरे को है। दिखाइए कैसे है? टॉर्च लगाना सर। क्या हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम मतलब क्या, ईचिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? सर इचिंग तो जैसे गलती से हाथ लग जाए ना। सर आप थोड़ा अपना दिनचर्या बताइए, किसी को केस टिकिंग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं करता हूँ। सर आप करना चाहेंगे अरविंद सर? आप करिए सर, आप करिए। हाँ सर, आप कितना बजे उठते हैं सुबह? सर सुबह तो मतलब 4 से 5 के बीच। तो उठने के बाद क्या करते हैं, मतलब वॉशरूम कब जाते हैं सर? सबसे पहले तो वॉशरूम ही जाता हूँ। अच्छा, फिर वॉकिंग वगैरह करते हैं? वॉकिंग तो सर जब जॉब जाता हूँ, नहीं यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर हाइट में जाना पड़ता है रोड के लिए ना। हाँ, तो गाड़ी से जाते हैं ना, ऐसे एक्सरसाइज नहीं होता ना? नहीं मतलब यहाँ से पैदल जाता हूँ 1.5-2 किलोमीटर ना, उससे ठीक है, बाद बस मिलती है। तो आपको सुबह मोशन हो जाता है खुल के अच्छे से? तो मोशन तो होता है सर, 2 बार जाता हूँ मैं 10-15 मिनट के अंदर ना। पर ठीक, वैसे जो पेट वैसे सही नहीं रहता मेरा, पेट सही नहीं कभी रहता। पतला होता है, हाँ, कभी कभी, पतला होता है, कभी चिपचिपा होता है। हाँ, ग्रहणी दृष्टि है, ग्रहणी दृष्टि एक काफी साल, काफी साल काफी से। साल। सर हाँ आप जी। ये बताइए कि आप ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? नहीं सर, ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ से मेरे को 7:30 7:15 निकलना पड़ता है, तो और उस हम टाइम भूख लंच ही लगी करते रहती हैं। है कि नहीं लगी रहती है? नहीं लगती। नहीं लगी रहती है, भूख नहीं लगी, तो आप क्या खाते हैं, मतलब 10-11 बजे क्या पहला मील क्या होता है? हेलो, हैंग हो रहा है? सर फुल्का सब्जी या दाल होती है सर। कितना बजे खाते हैं, सर कितना बजे? 12:15 से 12:30 के बीच बीच में। उस टाइम तेज भूख लगी रहती है क्या? हाँ जी सर। तो उसके पहले चाय कॉफी दूध वगैरह लेते हैं?
चाय तो सर हो जाती है, कई बार 2 गिलास भी हो जाते, 3 भी हो कितने जाते हैं। कितने बजे होती है पहली चाय, कितने बजे होती है? सर हैंग हो रहा है आपका, सर का हो हैंग हो रहा है। जाती है। सर हैंग हो रहा है, थोड़ा वीडियो बंद करिए सर, ऐसे बात करिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सर आप ऐसे ही बात करिए बिना वीडियो के, हैंग हो रहा है। हेलो हाँ सर, ऐसे ही बात करिए। आपका पहला चाय कितना बजे होता है सर? सर। किसी को सुनाई दे रहा है इनका आवाज? किसी को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, हैंग हो रहा है सर इनका। नहीं तेरा हैंग हो आवाज रहा नहीं आवाज आती। है, नहीं आ रही आवाज। हम्म। ठीक है, वो आएंगे तब ना। इनका ये बोल रहे हैं 2-2 गिलास चाय पी लेते हैं और खाना 12:30 बजे खा रहे हैं, तो दूध और नमक जाएगा तो ये स्किन प्रॉब्लम हो गई ना, विरुद्ध धन में जा रहे हैं ना। और बोल रहे हैं 2 बार हाँ जी सर। जाते हैं, कभी पतला होता है कभी चिपचिपा होता है। सब ग्रहणी दृष्टि और त्वचा रोग है, तो इनको दीपन पाचन ग्रहणी की चिकित्सा और त्वचा की चिकित्सा करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सर आएंगे तब हेलो बात करेंगे। हाँ सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। सर, सिग्नल कम है इधर ना। तो देखिए, आप ये बताइए पहला चाय कितना बजे होता है? पहला चाय हो जाता है सर कोई 5 बजे के करीब करीब। सुबह? तो उस टाइम भूख लगी रहती है क्या हाँ आपको? जी। जब आप पहला चाय पीते हैं तो भूख लगी रहती है तेज? नहीं सर, तो नहीं, वैसे ही आदत है, मतलब जब तक चाय नहीं पीता तब तक ऐसा सुस्ती सी फैली रहती है। ठीक है, सुस्ती को दूर करने के लिए चाय पीते हैं, 1-1 गिलास 2-2 गिलास पीते हैं, तो बिना भूख के पीते हैं चाय, वो अग्नि को और मंद करता है, हाँ जी। पित्त को बढ़ाता है, पित्त को खराब करता है। तो सुबह से लेके 12:30 के बीच में कितना चाय पी लेते हैं सर, कितनी बार? ये 2 या 3 बार। अच्छा, बिना भूख के पी लेते हैं। फिर 12:30 बजे हाँ आप दाल रोटी चावल ये सब खाते हैं? हाँ जी, या तो चपाती होती है, मैक्सिमम चपाती के साथ सब्जी या दाल होती है। हाँ, जब वो खाते हैं तब साथ में दूध चाय कॉफी भी रहता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसके बाद आप 4-5 बजे कुछ चाय वगैरह लेते हैं उसके बाद, 12:30 के बाद? 4-5 बजे तो कभी कभार होती है, लेकिन घर में आके 6 बजे के करीब। जब चाय लेते हैं तो कुछ स्नैक्स होता है, मिक्सचर या नमकीन या चूड़ा कुछ खाते हैं, नहीं पोहा? सर, 5-6 महीने से तो छोड़ दिया हुआ मैंने, पर पहले शुरू में करता था। वैसे जैसे ही जाता था ना, तो सुबह जैसे चाय पीनी दुकान में, तो उसके साथ नमकीन खाता था, तो अब छोड़ ही हुई हो 6 महीने हाँ से। ठीक है, अभी छोड़ी हुई, लेकिन उस टाइम खाया तो है ना, और बीच में हाँ आपका जी, हाँ जी, शुद्धि नहीं हुआ, वमन या विरेचन या कुछ हुआ नहीं बॉडी में, वो तो है ना, खून खराब कर दिया ना वो चीज। तो वो कितने साल तक लेते थे सर नमकीन और चाय? नहीं सर। कितने साल तक लिए थे पहले, कितने साल तक? हेलो सर, कितने साल तक लिए थे? ये 2-2.5 साल। 2-2.5 साल लिए थे, उसके सर बाद तो से स्किन का प्रॉब्लम सर, होने लगा? हेलो, ये अब भी हुआ सर कोई 2-3 महीने से। अभी 2-3 महीने से हुआ, लेकिन उसका प्रभाव है शरीर में। और फिर रात को हाँ जी। डिनर कितना बजे करते हैं सर? सर 8 बजे के बाद वादी करते हैं। और उसके बाद दूध पीते हैं रात को सोने नहीं के टाइम? सर। नहीं सर। और सोते कितना बजे हैं सर? सर सोने का टाइम टेबल तो बहुत बिगड़ा हुआ, कई बार 12 बजते, कई बार 11 बजे। हाँ, ये भी एक कारण है, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। हाँ जी ठीक सर। है, तो सर आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, दीपन पाचन अनुलोमन, और फिर विरेचन वटी से पूरा टॉक्सिन्स निकालना पड़ेगा, रक्त को शुद्ध करने वाली दवाइयां देनी पड़ेगी, भूख बढ़ाने वाली दवाई देनी पड़ेगी, और जो चाय पी रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा सर आपको। ठीक है सर। हाँ, इतना करेंगे तो सर एक आप। चीज और पूछनी थी मैंने। क्या सर? सर मेरा ऑपरेशन है राइट इंग्विनल हर्निए का ना, हाँ। ये जनवरी में। अच्छा, तो उसका भी पूछना था, जैसे ऑपरेशन के बाद जैसे खाना पीने का क्या ख्याल रखना पड़ेगा। उसका रिपोर्ट दिखाए ना, इंग्वानल हर्निया कितना है, बाहर कितना आ गया है, रिपोर्ट भेजिए सर ना। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वो इंग्वानल हर्निया क्यों हो गया, वजन उठाए थे क्या कभी?
सर 1.8 सेंटीमीटर है। हाँ, कभी वजन वगैरह उठाए थे? पहले तो मतलब हार्ड वर्क करते ही है गांव में तो ना। हाँ, तो तो ये आपका आपका वो ऑपरेशन होने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा है कंडीशन, उस हिसाब से हम बाद में उसका बताएंगे ना। ठीक है सर। अभी अगर ट्रीटमेंट लेना है तो अभी शुरू कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए और जो स्पॉट है उसका भी फोटो भेजिए, फिर वो समझ आए, ऐसे समझ नहीं आ रहे। वहां सर पे मैं क्या बर्निंग सारा हो रहा भेज है, देता हूँ आपको। खुजली हो रहा है? सर बर्निंग हो रहा है सर कि खुजली हो रहा है कि दर्द हो रहा है? सर ये हर्निया वाली जगह में। हर्निया नहीं, जो स्किन का प्रॉब्लम है। सर जैसे वैसे सारा दिन तो नहीं होती, लेकिन गलती से हाथ लगा दिया ना, तब ऐसा हाँ। दिल करता है कि खारिश करते ही रहे उधर। अच्छा। अब तो इधर आईज में भी हो रही है सर। आईज में पिछले साल भी हुई थी, तो मेरे को डॉक्टर साहब ने एक शिमला में दिखाया था मैंने, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ना, तो उन्होंने हाँ, दी थी मेरे को एक्सो स्किन, लिखी थी ये ट्यूब। नहीं उससे परमानेंट ठीक नहीं होगा, अंदर से बॉडी क्लीन होना चाहिए सर। हाँ जी आप सर। ना इसका फोटो भेजिए, फिर मैं बता पाऊंगा अच्छे से, सब लोग को ठीक है समझ सर। आएगा, फोटो भेजिए सर। और सर ये रिपोर्टों का। हाँ, रिपोर्ट्स का भी और आपका स्किन का। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। हाँ, और आपके बच्चे को जो वर्टाइगो चक्कर आ रहे हैं ना सर, हाँ वो जी सर। पोस्चरल हाइपोटेंशन है, मतलब खड़ा होने के बाद ना चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन तक हाँ ब्लड नहीं मतलब जा ऐसे ज्यादा देर तो, नहीं, जैसे ही गिरेगा ना तुरंत उठ भी जाता है, पर होता है हाँ, इसके साथ। लेकिन ये बीमारी ज्यादा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा ना सर। इसीलिए हाँ जी। जो मैं 101 आवर्ती शीर वाला तेल भेजूंगा ना, उसको कान में भी डालना है और नाक में भी डालना है। ठीक है सर। कान में भी डालना जरूरी है, तो वो चक्कर आना परमानेंट ठीक हो जाएगा। और नाक में भी डालना जरूरी है। और ठीक। जो दवाई देंगे आम पाचकवटी वगैरह, उससे भूख बढ़ेगा आपका, खुल के भूख लगेगा। और भूख लगेगा तो घी लेना है, जैसे सर ने बताया महाकल्याण घृत, महाप्रशस्ति घृत, वो मैं भेज दूंगा। और नहीं तो आप सादा घी भी देंगे ना, तो उससे वो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, वहां पे स्नेहन होगा, तो वर्टाइगो परमानेंट ठीक हो जाएगा सर। हाँ जी। और पेट भी सर साफ होगा। दूसरे मेरा बीपी लो रहता है मैक्सिमम ना, बरसात लो, में तो बहुत ज्यादा लो रहता है। वो भी ठीक हो जाएगा सर, आप थोड़ा वो भेजिए, फिर मैं बताऊंगा। लो बीपी कितना रहता है सर आपका? सर आजकल होगा बड़ी हद से 104-105 तक। तो अदरवाइज आप, बरसात में तो कई बार 100 से भी नीचे ही रहता है। तो क्या टेंशन की वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं क्या सर? लो बीपी क्या होता है? सर ये नहीं मेरे को पता कि क्यों होता है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब जो इंटर्नशिप कर रहा था ना, उस टाइम मैंने चेक करवाया था, मैं तो आपको तब जो से। दवाई दूँ, सर आप क्या बीएमएस डॉक्टर है? नहीं सर, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, तो हाँ क्या जी। है ना, जब हम आपको दवाई देंगे ना, तो लो बीपी भी ठीक कर दिया जाएगा, हाँ दीपन जी। पाचन भी किया जाएगा, रक्त स्त्रोतक भी अच्छा किया जाएगा। लेकिन आप रिपोर्ट भेजिए, तो फिर ठीक है अच्छे से सर। समझ लेगा। और दूसरे वो मैं, सर जैसे हाँ, स्मेल शक्ति बहुत कम है मेरी। हाँ, वो भी किया जाएगा, धीरे धीरे सब करेंगे ना, नस्से देंगे आपको भी, ज्योतिषमती तेल, ठीक। ब्राह्मी तेल, वचा तेल, हाँ जी। हो और जाएगा। जैसे याददाश्त भी बहुत कमजोर है, जैसे कल आपका कला शरीर के देख रहा था एपिसोड ना, तो वो जैसे 2 दिन बाद पता है ध्यान नहीं रहता कि क्या बोला आपने। तो मैं आपको दूंगा ना स्मृति सागर रस, स्वर्ण युक्त तो रहता है स्मृति सागर रस, उसको लेने के बाद देखिए आपका क्या मेमोरी चमकता है, कितना अच्छा। ठीक है आपको सर। मेरे से लेना है तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरी नहीं दवाएं नहीं, खुद मैंने की बनाई आपसे ही है तो लेना ज्यादा इसीलिए। पसंद। नहीं, मैंने आपसे ही लेना, क्योंकि इधर की तो मैंने बहुत खाई, पर वो नहीं फर्क पड़ता। मेरी दवाई आप खाने के बाद खुद बोलेंगे कि फायदा हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत है, ठीक है आप खुद सर। बोलेंगे। ठीक है सर, किसी ठीक है को भी सर। जबर, यहाँ पे जितने पैनल में लोग हैं या लोग सुन रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं कि मेरे से ही दवाई लीजिए, आपका मर्जी है, आपको जो सही लगता है वहां से ले सकते हैं। मेरा बस ये है कि मैं खुद बनाता हूँ, तो मैं अपना दवाई के बारे में बोलूंगा कि अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस वही मैं बताना चाहता था सर कि इसमें ब्राह्मीवटी या स्मृति सागर रस काम करेंगे कि नहीं करेंगे। करेगा, ब्राह्मी वट्टी भी करेगा, मेद्य है, स्मृति सागर रस भी। लेकिन मार्केट में जो ब्राह्मी वट्टी करके आ रहा है आजकल, उसमें ब्राह्मी नहीं है सर, वो कुछ भी बेच रहे हैं। और फिर स्मृति सागर रस भी आप कितना भी खिलाए मार्केट वाली, रिजल्ट ही नहीं आता सर। तो फिर हाँ पेशेंट सर। कंफ्यूज हो जाता है कि हमने अच्छा दवाई भी खाया, पैसे भी गए, फायदा नहीं होगा।
प्रॉब्लम क्या है ना कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मतलब कि कौन क्या दवाई बना रहा है, कौन क्या दे रहा है, और रिजल्ट नहीं आता है। मैंने तो ऐसे वैद्य देखे हैं कि जो 10-10 साल तक इलाज करते हैं, स्मृति सागर रस ये जो, फायदा नहीं होता है और लोग खा भी रहे हैं। दवाइयों का एडिक्शन लगा दिया गया है। पैसा आ रहा है लेकिन रिजल्ट तो चाहिए ना सर। सही ठीक है। बात। हाँ। अभी हरिहर सर आपने पंचामृत लो गूगल है तो आपको लगा ना कि अच्छा रिजल्ट है। तो हाँ ऐसे सर, रिजल्ट चाहिए सर हमें। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दवाइयाँ खुद का बनाया हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर कंपनी की दवाई मान लो कि इंग्रेडिएंट उनका बराबर है, लेकिन जो भावना देता है ना वो पूरी तरह से उनकी भावना देते हैं, इसलिए दवाई काम नहीं करती सर। अभी पूरी पतंजलि भावना नहीं देता भावना भी नहीं होता है। आप पतंजलि का जहाँ पे बनता है दवाइयाँ, वहां हरिद्वार में जाके देखिए, वहां पे बाहर ऐसे शिलाजित पड़ा हुआ है, धूप पानी सब लग रहा है। तो उसका स्टोरेज भी अच्छे से नहीं होता ना रॉ मटेरियल का। तो वो हीन विधेयत्मक हो जाती है। बहुत सारी, मैं एक ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों का आप जाके देखिए, विजिट करके देखिए। रॉ मटेरियल जो रहता है वो आता है बहुत ज्यादा बल्क में, लेकिन उसको स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर गुणवत्ता तो कम होगा ही ना। हम्म। और क्या है, उनको बेचना है तो बेच रहे हैं वो लोग। और फिर उसमें ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, जीएसटी, टोल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, फिर मार्केटिंग मैनेजर का पेमेंट, फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट। फिर ऐसे करके वो फिर क्या दे रहे हैं वो लोग, क्या खिला रहे हैं। सही बात। सर रिपोर्ट भेज दी है मैंने आपको। मेरे को नहीं, ग्रुप में भी भेजिए, सबको समझ आएगा। ग्रुप में डालिए सर, ग्रुप हाँ में ठीक है। डालिए। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। और किसी को भी जबरदस्ती नहीं है कि मुझसे ही दवाई लीजिए, आपका मर्जी, आपको जो सही लगे वो लीजिए, है ना। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। अगर आपको लग रहा है कि आप अरविंद सक्सेना सर से ले सकते हैं तो उनसे भी ले सकते हैं, मेरे को ये ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको जहां विश्वास है वो वहां चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई अनित कुमार जी कोई है? जी अनित सर। कुमार। हाँ। जी प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर। हाँ, इनका वीडियो ऑडियो ऑन करिए। अरविंद सर आप इनका केस टेकिंग कर सकते हैं जी तो करिए। अनित अनित जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। अनित हाँ। कुमार। हाँ सर। आप लोगों को डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर कैसे लगते हैं? उनका विद्वान विद्वान बहुत और बुद्धि और कितना कैसा लगता है आप लोगों को, बताइए। आप बहुत लोग। अच्छा लगता है सर, बहुत बहुत अच्छा। हाँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि अरविंद सक्सेना सर से दवाई लेना है तो आप इनसे भी ले सकते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे जिसको नहीं जो सर, मैं जो बनाता नहीं हूँ, मैं मार्केट से खरीदूंगा, आपकी दवाइयाँ प्योर रहेंगी सर, आप उसको और ना आपको सोचिए। मिला क्या सर, विरेचन वटी मिला? अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया। आएगा। अच्छा, आपने विरेचन वटी पहले यूज किया है क्या सर, सक्सेना सर? हाँ 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 हाँ, मैं आपको तो इस्तेमाल कर क्या चुका हूँ कई क्या बार। अनुभव क्या है अरे आपको, मैंने क्या खुद ही लगा? खाया था सर, बढ़िया। मैंने कफ काल में लिया था और पित्त काल में मेरे को अच्छा खासा विरेचन हो गया था। मेरे को तो रोकना ही नहीं पड़ा था, अपने आप ही रुक गया था। सर मैंने ना 1008 दवाई आपके लिए भेजा है गिफ्ट। उसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, ना पोस्टल चार्जेस ना कुछ। आपके लिए भेजा है कि आप पूरा लखनऊ को बांट दीजिए, सो योगी काइंड ऑफ यू सर, आदित्यनाथ जी बिल्कुल। को मैं भी। आपको उसका पूरा पूरा उसको A to Z आपको पूरा पूरा उसको बताऊंगा। और मैंने बहुत बढ़िया आम है। पाचक वटी भी दिया है आपको गिफ्ट, और दूंगा आपको, ताकि ना आपका नाम ऐसा हो ना कि लोग जापान से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कि हमें सर से दवाई लेना है, ऐसा लोग मांग मांग के आए। वही ये सर, बस आपका जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है ना कि शुरुआत में नई जो सेटअप डाला है उसमें मुझे फ्री करना ही पड़ेगा। मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि पेशेंट इस समय वहां पे नहीं आ रहे हैं, तो फ्री काटूंगा तो थोड़ा सा आप क्या पेशेंट करिए, के। बाकी दवाइयाँ तो दीजिए सर, लेकिन जैसे हम्म। मुनमुन जी करते हैं ना, अपना च्यवनप्राश दे रहे हैं तो एक विरेचन वटी फ्री। तो लोग को ना ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पैसा जा रहा है, यहाँ तो फ्री मिल रहा है और दवाइयाँ अच्छा है, विरेचन हो रहा है। मुनमुन जी बताइए आप थोड़ा, आप कैसे कर रहे हैं? हम केस जी टेकिंग प्रणाम करेंगे सर। लेकिन वो थोड़ा। हाँ। आप बताइए आप कैसे करते हैं च्यवनप्राश हम के तो साथ? सर, हाँ हाँ, तो मैं तो च्यवनप्राश के साथ देता हूँ सर। जो किसी को च्यवनप्राश भेजना रहा तो उसी में 2 टेबलेट या 4 टेबलेट करके भेज देता हूँ। फिर उनको बता देता हूँ पहुंचने के बाद कि आप पहले थोड़ा सा दीपन वो मतलब घी खा लीजिए 2 दिन, 2-2 चम्मच करके। उसके बाद जिस दिन छुट्टी रहे ऑफिस का वो दिन ये खा लीजिए अपना विरेचन बटी खा लीजिए। उसका अच्छे से पूरा निकल जाएगा, विरेचन हो जाएगा। और 2 दिन का सर्जन संसर्जन कर्म 2 दिन 2.5 दिन का करवाता हूँ। उसके बाद अपना च्यवनप्राश बोलता हूँ खाने के लिए सर। तो इससे ये वाह, फायदा बहुत होता है बढ़िया। सर। ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इससे ये फायदा होता है सर,
जब विरेचन वटी से बॉडी का क्लींजिंग होता है और हाँ उत्साह बढ़ता है, मन प्रसन्न होता है, तो वो हाँ च्यवनप्राश जो है, मनमोहन जी जितना रुपए में बेचते हैं मुझे उतना पता नहीं, लेकिन हाँ उससे विश्वसनीयता बढ़ता है कि हाँ जैसे पहले लोग बजाज का स्कूटर लेते थे और कुछ नहीं, स्कूटर केवल बजाज का लेते थे, वैसे हाँ, मुनमुन जी का च्यवनप्राश लेंगे ही लेंगे, ये गारंटी है। हम्म। इसीलिए हमें उसके कुछ ऐसा देना होता है, ऑथेंटिक चीज। हाँ तो उसको उसको च्यवनप्राश खाता है तो फिर उसका मतलब एक तो बॉडी का शोधन हो गया अच्छे से, उसके बाद रसायन सेवन, उसी बताया ना कि पंचकर्म के बाद रसायन सेवन करना चाहिए, बॉडी हाँ डिटॉक्स के बाद। तो इसे हाँ खाता है तो फिर उसको फायदा भी होता है, तो फिर फोन करके मुझसे फिर से ऑर्डर करवाता है, मेरे हाँ, लिए भेज दो फिर से। ये चीज मैं ये इसको सेल्स हाँ, बोलते हैं, मार्केटिंग और सेल्स। जी सर। ये तो चीज मास्टर हो गया सर, विश्वसनीयता बिल्कुल होनी। मुनमुन जी है, बिल्कुल मास्टर हो गए बिल्कुल। वाकई थैंक यू प्रेरणा सर, स्रोत हो थैंक गए बिल्कुल। यू। और किसी से भी सीखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब सीखना चाहिए हमें कि क्या। और सच में बिल्कुल मुनमुन बिल्कुल, जी का मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बहुत मैंने तो बढ़िया। बहुत लोगों को दिया है, तो इस प्रकार से च्यवनप्राश का एक तो पहले उनका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, उसका अच्छा गुण भी मतलब च्यवन अपना विरेचन वाटी का भी फायदा मिल जाता है उनको, और रसायन का भी फायदा मिलता है उसको। और कल मेरी मुनमुन जी से बात हुई थी, मैंने इनसे पूछा कि आप हायर क्लास वालों को मेडिसिन पहुंचा, बड़े डॉक्टर बनना चाहते तो बहुत अमीर लोगों को देंगे, मिडिल क्लास वालों को कि पुअर। तो ये क्या बोले, मेरा दायरा क्या है, पुअर और मिडिल क्लास, ये मेरा हाँ दायरा है। हाँ तो मैंने कहा कि फिर आप वैसा फीस रखिए, वैसा दवाई लीजिए, है ना, कि आपका लॉस भी ना हो, कैपिटल भी हो, प्रॉफिट भी हो, फिर आप सेविंग भी करें, इस तरह से। तो आपका दायरा क्या है वो भी देखना चाहिए, कि आप पुअर क्लास में जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, कि बहुत हायर क्लास में। तो वो भी देखना पड़ता है मार्केट में। और सबसे ज्यादा क्या होता है, डिमांड, लोग क्या चाहते हैं वो देखना पड़ता है, भूख किस चीज में है, क्या चीज लोग चाहते हैं, और अफोर्डेबिलिटी भी देखना पड़ता है कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है, पूरा मार्केट स्टडी करेंगे ना, आपके एरिया के लोग को, तो थोड़ा फ्री दीजिए, थोड़ा पैसा, थोड़ा फ्री, ऐसे फिर विश्वसनीयता आ गई ना, तो फिर आपको जिंदगी भर भूखे नहीं, मतलब आपके पास आएंगे ही, पेशेंट आएंगे, स्लैक पीरियड कभी नहीं होगा। जी। ठीक है सर, कोई पेशेंट है अरुण कुमार सिंह। अच्छा सॉरी, मैं कुछ और बातें बता रहा था, सॉरी। चलिए मनीषा मैडम जी, आपके पेशेंट है, किसका पहले करना है? जी सॉरी, मैं सर, बात अरुण करते रहते भूल गया। अरुण कुमार सिंह हैं, अभी कल ज्वाइन किए थे। अच्छा। हाँ, अरविंद सर, आपने केस टेकिंग किया था इनका हाँ कल। सर, ये आपको बताना होगा, इनका ट्रीटमेंट, इनका जो है एक्चुअली लीवर फैटी लीवर रहा है, उसके बाद फैटी लीवर ग्रेड 3 के बाद लीवर सिरोसिस हुआ है। 50 ईयर्स एज है। लेफ्ट शोल्डर में इनके पेन हुआ था, तो आर्थो वाले को दिखाया था, तो उन्हें कहा था हड्डी में गैप, और उसकी दवाई के बाद से इनको एसाइटिस और ब्लैक लैटिन मेलिना शुरू हो गया। यूएसजी में फ्लूड आ गया था उस समय ही, एसाइटिक फ्लूड था। बस क्वांटिटी कम थी तो टैपिंग नहीं हुई, केवल दवाइयों से सूख गया था। अल्सर की हिस्ट्री है, और अल्सर की हिस्ट्री की वजह से वहां पे जब उसका वो अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्सर तो उसमें ग्लू डाल के रोका गया था, टैपिंग की गई थी उसकी। और जो है 7 नवंबर से इनको चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा वगैरह हुआ था, जिसमें हैवी ब्लीडिंग हुई थी, हेमेप्टिसिस हुई थी अच्छी खासी। और उसमें इनका उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें लीवर का साइज 6.6 mm आया है। और मतलब संकोच गुण बात का आया है। इधर पित्त की वजह से भी काफी सिम्टम आ रहे हैं। कोई मेडिसिन, कोई अल्कोहलिक हिस्ट्री नहीं है, कोई इस तरीके की हिस्ट्री नहीं है, बस बैठने की इनका जॉब रहा है, जिसमें के बाद से इनको गैस फॉर्मेशन और फैटी लीवर की फर्स्ट टाइम इनको डायग्नोसिस बनी है। और फैटी लीवर जब ग्रेड 3 हुआ है तब इनको डायग्नोसिस हुई है, उसके बाद सीधे फिर लीवर सिरोसिस की तरफ गए। हीमोग्लोबिन इनका 10.5 है, प्लेटलेट हमेशा कम रहती है, जो अभी की रिपोर्ट में 68 है। तो ये सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी चाहिए होगा, क्योंकि अल्सर में ग्लू डाल के टैपिंग की जा रही है, समझ रहे हैं ना सर? हाँ, तो कहीं ना तो कहीं आपने प्लेटलेट का बताया और कि- इसोफिजल हाँ इसोफिजल वेराइसिस भी है, और मिजेंटिक में भी ब्लीडिंग है। मतलब अपर ऊर्ध्व पित्त भी है, अधोक पित्त भी है, लेकिन तिर्यक पित्त के सिम्टम अभी नहीं आए हैं, स्किन में कोई कलर वो नहीं हुआ है, इचिंग वगैरह। लेकिन ऊर्ध्व पित्त और अधो पित्त है, और उसको ग्लू डाल के वो रोक रहे हैं। आगे के लिए इनको लीवर के ऑपरेशन के लिए बोला है। तो आप सर बताइए इसमें और कुछ फर्दर। हाँ
क्या है ना कि इनको हम अगर कटु रस वाले द्रव्य देंगे तो वो कटु नहीं रस दे से तो सकते, और पित्त बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ, उधर तो जाने ही नहीं, दीपन पाचन भी नहीं करना नहीं। है। हम्म, तो मैं एक रेफरेंस बता रहा हूँ, मैं कल इस पे लेक्चर लूंगा, कौटिजादि शिला जतु करके एक है, एक मिनट में बता रहा हूँ। कौटिजादि शिला जतु करके है, उसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, और इस पे कल मैं पढ़ाऊंगा भी। चरक चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय पांडु रोग चिकित्सा में, मनीषा मैडम देखिए 87 से 92 नंबर का श्लोक। इसमें बोला है कौटज त्रिफला निम्ब पटोल घन नागरही भावितानि दशा हानि रसद द्वित्री इसका दूसरा गुणानि। नाम भी तो सर कुछ है इसका, कोटिजादी सलाद का दूसरा नाम क्या है इसका? कौटजादि शिला जतु वटक, कौटज से शुरू हुआ है ये श्लोक। नहीं, कुछ और भी है इसका नाम, दूसरा नाम मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र में जनरल। तो यही नाम से फेमस है सर, कौटजादि शिला जतु। जी। तो ये जो दवाई है ना, इसका अलग अलग अनुपान से हम लोग देते हैं। तो जहां पर भी वराइसिस होता है, वराइसिस का मतलब क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन में वराइसिस होना, हाँ मतलब इसमें है वहां पे पोर्टल बिल्कुल। हाइपरटेंशन है ना। तो उसमें फेजल वेराइसिस है तो पोर्टल की वजह से ही होगा, हाँ, 100%। तो हम्म। हमें ऐसा दवाई देना है जो वहां की जो ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना उसको भी प्रोटेक्ट करे, हील करे, वराइसिस को भी हम्म, ठीक करे, पोर्टल हाइपरटेंशन को भी ठीक करे, और यहाँ पे पांडु पांडु रोग की भी चिकित्सा हाँ करे, बिल्कुल। है ना। और यकृत को रक्षा करते हुए, इसलिए कुटज और त्रिफला नीम पटोल और शिला जतु, और इसमें मिश्री की भावना है, और दालचीनी है, पिपली है, हरितकी है, ये सब डाला हुआ है। और इसमें तुगाश्री है, कर्कट श्रृंगी है, त्रिजात है, ऐसा ये बनाया गया है, और दाड़िम स्वरस के साथ देना है या दूध के साथ देना है। तो ये मतलब मेरा जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है अपने सर से, कॉटजादि शिलाजतु पोर्टल हाइपरटेंशन को पूरी तरह से बैलेंस करता है, ऊपर से वाराइसिस को ठीक करता है, और अल्सरेशन है उसको भी हील करता है। तो ये कॉटजादि शिलाजतु एक द्रव्य हो गया। इसका रेफरेंस आप लोग देखिए 87 से 92 नंबर का श्लोक, पांडुरोग चिकित्सा चरक चिकित्सा 16वां अध्याय है। और लास्ट में क्या बोला है कि तेज सर्व व्रणान हन्यु सर्व रोग हरा शिवा। व्रणान हन्यु मतलब हर तरह के व्रण को ये ठीक करता है। पांडु कुष्ठ ज्वर प्लीहतम आर्शो भगंदरान, मतलब अधोगत जितने भी है ना, नाभि के आस संबंधित जो भी व्याधियां हैं, प्लीहा रोग हो गया, अर्श हो गया, भगंदर हो गया, और पांडु हो गया, पांडु है तो यकृत पे भी कार्य करेगा, शोथ गुल्म, ये सभी को ये ठीक करता है, इतना अच्छा है ये। कॉटेज आदि शिला जो तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, और ये दीपन पाचन भी द्रव्य है, खुद ही दीपन पाचन है। ये एक हो गया, और मैं बताऊंगा। इसमें तो सर सिराजुद्दू बटेक लिखा है, कोटजादू नहीं लिखा है। पहला श्लोक का नंबर क्या है, पहला शब्द क्या है? इंद्रजो, आंवला, हारण बहेड़ा, सिराजुद्दू बटक। शिला ये जतु वटक 16। है ना? हाँ। पहला शब्द है कॉटेज, मैंने श्लोक नंबर आपको बताया। 86 बोला ना आप, 86 से पांडु रोग में। 87 से देखिए, 87 से 87, हाँ 92। पहले पहला, हाँ कॉटेज है, कॉटेज है हाँ। हाँ, कॉटेज आदि शिला जतु, ये कॉटेज नाम से कोई मतलब कि इंद्रजो हुआ ना, कॉटेज मतलब, कॉटेज नहीं, मतलब कुटज, इंद्रजो हुआ ना। नहीं सर, कुटज हुआ, कुटज। इंद्रजो सर, कॉटेज इंद्रजो हिंदी में कुटज। ट्रांसलेशन में अलग हो गया है, कुटज के हम्म। बीच तो इंद्रिय बोलते हैं, लेकिन सभी किताबों में कुटज बोला है। कोड़ा बोलते हैं सर इसको, कोड़ा छाल। ठीक है, इंद्रिय भी कूड़ा, है। कूड़ा अलग है। हाँ, कूड़ा छाल कॉटेज सर मतलब अलग है। ठीक है, इंद्रिय भी ठीक है, कॉटेज मतलब जो पहाड़ों पे मिलता है, इंद्रिय इंद्रिय भी ठीक है, और नहीं तो कुटज भी डाल सकते हैं, इनकी भावना दी है सर इंद्रिय की। हाँ तो इंद्रिय जो है, पटोल इंद्रिय त्रिकटु, ये जो है हाँ। इसमें डाला हुआ है, रस पाचक में डाला हुआ है। रस पाचक हो गया हाँ। हाँ, त्रिफला है, नीम है, नीम का हम्म छाल डाला हुआ है, और हम्म। पटोल है, रस पाचक रक्त पाचक में है, मुस्ता है वो हाँ भी है हाँ रक्त पाचक में, तो ये हाँ प्लेटलेट को अच्छा करेगा। जो जो आपने संप्राप्ति बताई सब रस और रक्त से रिलेटेड है सब, पित्त का भी शमन करेगा ये सब। तो इसीलिए हाँ बराइसिस को भी ठीक करेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, त्रोतोरोध को दूर करेगा, दीपन पाचन करेगा, धात्वग्नि को अच्छा करेगा, हाँ। कफग्न कार्य भी करेगा, इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। बिल्कुल और सर। कफग्न है, योगवाही है, सर्वव्याधि हर है, ऐसे हम्म रसायन भी है, शिलाजित है इसलिए। और हम्म इसको भूखे पेट देने से ज्यादा फायदा होता है। तो भूखे पेट दे तो पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होगा, बाद में खाने के बाद देंगे तो प्यान और उदान पे खाओ।
हाँ इसको मैं कल वहाँ अच्छे से पढ़ाऊंगा। संकोच सर सर मैं मात्रा इसकी कितनी 20 ml रहेगी? नहीं, ये टैबलेट होगी। टैबलेट आता है, क्वाटरजादी शिलाजतु वटक से आता है। अच्छा आपके पास बटाका में। एक वक्त मैं भेज दूंगा। और इसका फलश्रुति में बोला है कि रक्त पित्त को भी ठीक करता है। तो कहीं कहीं रक्त वाहिनियां फूट गई है ना, तो रक्त पित्त को भी ठीक करता है। और अग्नि दोष को भी ठीक करता है, मतलब जहाँ पे अग्नि मंद हो गया है, धातु शिथिलता हो गई है, वराइसिस हो गया है, उसको ठीक करता है। सर्व व्रण को ठीक करता है, जहाँ पे क्लेद अधिक है, धातु क्षय को ठीक करता है। कल मैं इस पे पूरा लेक्चर लूंगा, तो बताऊंगा। हम्म, सभी कॉटेज प्रकार के आर्टिकल व्रणों है। में। और बाकी आप लोग क्या दवाई सोचे हैं ये इनके कुछ लिए? सर इसका इफेक्ट तुरंत तो नहीं आएगा, कुछ समय लगेगा, है ना? क्यों? मैं जो दूंगा वो भावना वाला है सर, 51 अच्छा भावना आपके वाला। पास है सर इसका? हाँ, मैं अरे तब तो पोर्टल अच्छी दवाई हाइपरटेंशन है। में देता हूँ। 26 ईयर से दे रहा हूँ, मेरे पेशेंट एक अरे महीना में फिर तो सर लगभग। बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका। हाँ, कॉटेज आदि शिला जाती, 1 महीना में पेशेंट बोलेंगे मेरा आर्थराइटिस भी ठीक हो गया, मेरा पोर्टल हाइपरटेंशन भी ठीक हो गया, क्योंकि बराइटिस इनको भी ठीक हो आगे ऑपरेशन के लिए जाना है, लीवर के ऑपरेशन के लिए, गया। लीवर ट्रांसप्लांट का के लिए जाना ऑपरेशन है। मत करिए सर, वो ऑपरेशन एग्जैक्टली। का कॉम्प्लिकेशन होगा बहुत सारा। हम आपको आप आयुर्वेदिक एक दवाई से ही ठीक कर देंगे सर। एक्चुअली सर ये क्या है ना, व्याधि को समझ नहीं पा रहे हैं लोग और बस वो सफर करते जा रहे हैं काफी समय से, बहुत समय से सफर कर रहे हैं वो और क्या होता है मेडिकेटेड। जी मनीषा मैडम, क्या है ना कि एलोपैथी में क्या होता है कि वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको काट के निकालो, ये प्रॉब्लम, इसको काट के निकालो, उसको करके निकालो। और ये वो ग्लू डाल रहे हैं ना, वो टैपिंग जो फ्लूइड स्प्रेड कर रहा है, जो मेजेंटिक में और यूसोफेजल वेराइसिस हो रही है, उसमें वो ग्लू डाल के रोक दे रहे हैं, लेकिन एक जगह ग्लू डाल देंगे, बाकी जगह और जगह फिर सर वो वायु का फिर जैसे आ रहा है, वायु वायु का की वेग आ बात और रहा है पित्तवात की इसी संप्राप्ति को हो रही है लेकर सर के। यहाँ पे। तो वो जी तो कहीं ना कहीं फिर डैमेज संप्राप्ति करेगी। ढंग ही नहीं हो रही है, एक तरह से ऑपरेशन करेंगे, ग्लू डालेंगे, फिर ये 20 साल और सफर करेंगे, उससे अच्छा रक्त पित्त तीन की चार महीना संप्राप्ति हो आयुर्वेद रही करें, है। पूरा ठीक हो जाएंगे। नहीं ये तो एक चांस जोड़ी लेना चाहिए जब तक आपके लिए जाएं फर्दर, लेकिन तब तक आप इसको शुरू कर दें ताकि आपका कम से कम ब्लड की नसें तो मजबूत हो जाएं, क्योंकि ये शिलाजीत के साथ में जो ये दवाइयां हैं, ये रसपाचक रक्त पाचक के साथ में आपका पूरी शिलाजीत, धातुओं को पुष्ट करेंगी। तो ये तो हाँ। आपके पास अच्छी चॉइस है सर। और क्या है ना कि सर्जरी के पहले ही रिपोर्ट में अगर अच्छा आ गया तो डॉक्टर क्यों ऑपरेशन करेंगे? हो सकता है ना रिपोर्ट करे, चाहिए। पोस्टपोन कर दे। हाँ। तो ठीक है मनीषा मैडम, आप इनको पहले कन्विंस करिए, ये आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, तो हम करेंगे इनका इलाज। बोलिए अरुण भाई, बोलिए, कुछ बोलना है आपको? सर आपने इतना साल एलोपैथी को दिया, इनका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट अरुण जी करिए, अनम्यूट करिए सर। इतने साल आपने एलोपैथी को दिया, हमको आप हाँ जी, हो 2 अनम्यूट गया। महीना करिए। दे दीजिए, हम आपका अनम्यूट हो गया। रिपोर्ट अच्छा करके अनम्यूट हो गया। देंगे। जी सर। तो थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था सर कि मुझे जो कि 2 महीने बाद मैंने कि बुलाया गया है एंडोस्कोपी के लिए और सीटी स्कैन के लिए, मैंने कि फरवरी के लास्ट वीक में। ठीक है, तो मैं जब तक 2 महीने तक आपकी जो मेडिसिन बता रहे हैं उसको यूज करता हूँ। और क्या उनके साथ साथ उनकी भी मेडिसिन यूज कर सकता हूँ? नहीं नहीं, उनका मत लीजिए, आप बस ये बोलिए कि हम ठीक होना चाहते हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। फिर बस एक शर्त है कि आपको मनीषा मैडम को गिफ्ट देना होगा, जी। बिना उनकी सर्जरी दवाई वर्जरी के। उनकी दवाई कौन सी है आप बताइए, नाम बताइए उनकी दवाई हाँ, कौन नाम सी आपने। बताइए। मैंने सर मनीषा दीदी जी को भेज दिया है मैंने सारा कुछ, जो दवाइयाँ चल रही है फिलहाल में। अभी मैं अभी कल ही ग्रुप में डाल दी हूँ सर, बहुत सारे परसों इनके, गया था। बहुत लंबे समय से मेडिकेटेड है ये। डाल दीजिएगा मैम, ग्रुप में डाल दीजिए तो उस मालूम पड़े। डाल दी हूँ सर, ग्रुप में डाल दी हूँ, ग्रुप में डाल आपको दी तो हूँ। और चिकित्सा जो चल रहा है ना, रूट वे है, तो वायु जी। वायु वाता जो पित्त है, वो वेग आएगा तो फिर अदर जगह ऐसी, जैसे पहले उन्होंने एक बार ग्लू डाला, वो फिर बस्ट हुआ, फिर थर्ड जगह डाला, और फिर इनके गॉल ब्लेडर में भी आ रहा सर। और नहीं, क्या है ना, स्त्रोतोरोध तो एक जगह कर रहे हैं, एक तरह से ठीक कर रहे हैं, फिर स्त्रोतोरोध कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर ये जी तो नहीं। हम उनकी चिकित्सा को गलत नहीं बोल रहे, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इलाज नहीं है इसका। वो जो फैटी लीवर के लिए है, ग्रेड 2 प्लेटलेट के लिए दे रहे हैं, वो क्या है, सब ऊपर से थोपा जा रहा है। इनकी संप्राप्ति तो ठीक होनी चाहिए ना।
रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस पूरी तरह से दूषित है, आम है सब स्रोतस में, उसका पाचन नहीं होगा तो वो कैसे ठीक करेंगे परमानेंट, है ना? आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। सर आपको क्या कहना है अरविंद सर? स्रोतस पूरा अवरुद्ध है इनका। एक्चुअली क्या है, मैं बात के संकोच गुण की वजह से लीवर कंस्ट्रिक्ट हुआ और रक्त पित्त की वजह से वायसिस हो रही है, तो ऊर्ध भी पित्त हो रहा है, अधोक पित्त भी हो रहा है और तिलक भी जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब वो तो चलिए बात की वजह से पित्तवात की संप्राप्ति उठ रही है इनकी। और पित्तवात की संप्राप्ति तब हुई है जब आमावस्था से पक्वावस्था में आए हैं। पहले इनकी आमावस्था थी, फैटी लीवर था, उसके बाद पक्वावस्था जब आया है, जब वो संप्राप्ति बढ़ती चली गई है, तब वो पक्वावस्था में आया, जिसकी वजह से पित्त की दृष्टि ज्यादा हुई है। मतलब पित्त दूषित है अच्छा खासा, और उसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया जो मेन वेन होती है वो बहुत नैरो होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए हेमरेज होता है। इसीलिए ओरिसल फेजल वेराइसिस की इनकी हिस्ट्री है, जो एक शो करता है पोर्टल हाइपरटेंशन, निश्चित रूप से पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद फिर फ्लूइड साइटिक फ्लूइड बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जो रुकता नहीं है एलोपैथिक कोई भी दवाई हो चाहे। अब उन्होंने पेंटॉप दी हुई है और कुछ एक वो दिया हुआ है, जितना भी आपको ये सब पेंटोफिल जो है, बीटालॉल है, मेटोप्रोमोल है, एसटी एक्सटी है, हेयर बूस्ट है, रिक्समिन, ये एक एंटीबायोटिक के रूप में करता है पेट के लिए, और सोमरिच एल, ये मल्टीविटामिन का काम करता है विद लिवोसल्फराइड। ये और वायरसिस को रोकने के लिए होता है, लिवोसल्फराइड के साथ में कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये एक सिम्टोमेटिक को उन्होंने रखा हुआ है, और जिसकी वजह मेटाप्रोलॉल से बीटा ब्लॉकर है ना, वो तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है सर। बीटा ब्लॉकर वो प्रेशर पोर्टल हाइपरटेंशन को कम कर रहे हैं ना, नहीं, लेकिन तो हम वो अगर, हमारी नजर में वो बात है, हमारी नजर में बात है हाँ, कि वो बात तो की इसमें वजह से। इसमें तो हमें ना दीपन पाचन करके पहले घृत पान कराना होगा, दाढ़ी मादी घृत। एक्चुअली दाढ़ी इनके मादी पास घृत समय नहीं, हाँ श्योर दाढ़ी सर, वादी घृत श्योर, मिला। बिल्कुल। दाढ़ी दाढ़ी मादी मादी या घृत, दाढ़ी मास्टक घृत के साथ सेवन इनको कंटिन्यू चला है हाँ। सबसे और पहले। दूसरा इनको वराइसेस को हील करना है, तो रक्त का शोधन, मतलब रक्त पाचक दें, रस पाचक दें, और रक्त का प्रसादन और रक्त वाहिनियों को मजबूत करने वाले ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म और एग्जैक्टली। महातिक्त घृत, ये बहुत बढ़िया दवाई है। चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम और एक द्राक्षा वाले। करता है। और प्रवाल के द्राक्षावली, साथ दे दे सर, चंद्रकला रस हाँ, प्रवाल के या साथ, या मृदुकादि कषाय, कामदुधा के साथ। हाँ, या मृदुकादि सुधा कषाय, निधि, या अरे सुधा निधि रस आता है एक, सुधा जी निधि रस, सुधा निधि रस आता है। और ये दाढ़ी मादी घृत के साथ में महातिक्त घृत भी जोड़िए। जी महातिक्त घृत, जी। हाँ, ये सारी नारीवादी घृत के साथ में हो अनुलोमन जाए। करेगा, लेकिन महातिक्त में आंवला ज्यादा है, तो वो और बढ़िया काम करेगा। इनके केस और में दाढ़ीमादी घृत प्लस महातिक्त घृत दोनों होना चाहिए। मूत्रल दवाई भी दीजिए, असाइटिस है ना, तो मूत्रल दवाइयों में नहीं वो शायद खत्म गुड़गुड़ादि हो गया का, है, अब एसाइटिस नहीं है, वो उनकी दवाइयों से उन्होंने फ्लूइड एस्पिरेट किया होगा और स्टाइलोट्रेन टाइप की दवाइयां दी गई होंगी, उसकी वजह से फ्लूइड तो कम हो गया। हाँ, लेकिन लेकिन रक्त पित्त की संप्राप्ति अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने आगे बताया है कि आप फरवरी में आइए। तो रक्त पाचक में वासा है तो वो रक्त पित्त को भी ठीक करेगा, और हाँ रक्तगत बासा आम का ड्रग भी ऑफ चॉइस चाहता है, होती है, लगता है। वासा तो अगर मिल जाए, वासा तो रक्त पित्त की एक ही दवाई जो है, वासा वासा हाँ, घृत हाँ। या और वासा वले या वासा दूर्वा सीरप। दूर्वा घृत भी मिले तो वो भी वराइसिस को हील करेगा, दूर्वा। हाँ और न क्या दूरवा है, करना है, शतावरी है। फैटी लीवर है ना, तो वहां पे हाँ अब महातिक्त नहीं है, घृत, क्या? फैटी लीवर गेट थी था, अब नहीं है सर, अब कोई नया प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं है, प्रेजेंट इनकी वो नहीं है। अच्छा, ये ठीक है, पहले की हिस्ट्री है फैटी लीवर ग्रेड 3 की, जब हाँ, इनकी पहली डायग्नोसिस बनी थी, ठीक है। उसके तो बाद सीधे अरे लीवर सिरोसिस की। गॉल ब्लैडर में भी इनके कैलकुलेशन हो रहे हाँ थे। गॉल ब्लैडर में कैलकुलाई, वो मैं भूल गया हम था वो वो भी भी। करेंगे, वो भी करेंगे। तो धीरे धीरे उससे घृत से विरेचन भी होते जाएगा ना सर, हाँ, थोड़ा। जी। जी, क्योंकि इनको तो ये जो यकृत के माध्यम से आम कंटेंट था और काफी लंबे समय से था, और इन्होंने एसिडिटी के लिए काफी समय से मेडिसिन भी लेते रह गए हैं, सिटिंग भी था, जो तो भी था इनका आहार विहार भी काफी ठीक। पहले हम पोर्टल हाइपरटेंशन को अच्छा करेंगे, लीवर का जी फंक्शन अच्छा करेंगे, बाद में जीबी स्टोन के लिए करेंगे। जी। और तो क्या, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो पहले करना है वो पहले करेंगे। और जीबी स्टोन के लिए मैंने एक कल दवाई बताया था ना, मैंने बनाया कोकिलाक्षार,
फिर रजप्रवर्तनी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, भूनिम्बादिक्वाथ और फल त्रिकादिक्वाथ, इन सब का कॉम्बिनेशन है, उसकी भावना दी है। इतना बढ़िया काम करता है ना, 45 डेज में गारंटीड है कि किसी भी तरह का कितना भी बड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से डिजोल्व के निकल जाता है। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊं। लेकिन वो अभी इनमें नहीं देना है वो, क्योंकि रजब प्रवर्तन वटी सार है, अभी नहीं देना है, बाद ये में। रजपति बटी तो सारी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। हाँ हाँ, रजब प्लस प्रवर्तन। यहाँ पे आपने तो इसको इसमें भी जोड़ा है गालब्लैडर स्टोन में, लेकिन रजपति बटी वाकई ये है बहुत बढ़िया दवाई हाँ है। हाँ क्षार है ना इसमें, हाँ। हाँ। प्लस लेकिन एलोवेरा इनको भी है। इनको हम ठीक करेंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि मनीषा मैडम को गिफ्ट देना पड़ेगा। भले आप 1 रुपए का चॉकलेट दे दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा आपको, नहीं दिल से सर, ये देना बस पड़ेगा। सर मनीषा मैडम जो है कि मेरी सिस्टर है, ठीक है, पहले इनको हाँ गिफ्ट बहुत सारे दे चुका हूँ। हाँ हाँ। आप बस डॉक्टर के पास जाइएगा, उनको बस जी दिखाइएगा कि आप चेक करके दीजिए, बाकी दवाइयाँ आप मनीषा मैडम से लीजिए। जी 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 हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मनीषा मैडम के पास आए हैं तो इनको जी पूरा टाइम दीजिए ठीक करने का, बाकी हम संभाल जी लेंगे। जी। ठीक है, थैंक सर यू। पूरी फैमिली इनकी बहुत सफर कर ओके रही सर। है, और लंबे समय से जो अभी कंडीशन हुई, वॉमिट जो हुआ इनको ना, ब्लड का पूरा पूरे रक्त पित्त, वॉशरूम में भर गया था और बेहोश हो गए थे ये। तब रक्त से ये लोग पित्त। बहुत परेशान, और अभी दिल्ली में ही है फैमिली इनकी लेकर के वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ मनीषा मैडम आप ठीक करें, मैं आपको दवाई का सपोर्ट करूंगा, और हम जी बताते भी रहेंगे, आप फॉलोअप भी लेंगे, इनका रिपोर्ट भी दिखाएंगे, और पूरा ठीक हो जी, जाएंगे। ठीक है ना सर, हाँ। इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ मेडिसिन आपसे मंगवाऊंगी मैं उसी के और साथ में। इसमें हम प्रवाल पंचामृत, जी गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, कामदूधा जी रस, कैरिक भस्म, ये सब भी यूज कर सकते हैं। जी, ये इसको तो चलाएंगे ही सर, क्योंकि चंद्रकला रस यदि चलाएंगे तो साथ में इसको देंगे ही। और वराइसिस हो रहा है, मतलब जो रक्त वाहिनियों का जो पृथ्वी तत्व है वो कमजोर हो रहा है, तो पार्थिवता को कौन बढ़ाएगा, तो स्वर्ण गैरिक करेगा, और लघु सूर्यशेखर, ये सब जो पार्थिवता है वो लाएगा। बराबर है ना सर, अरविंद सर? जी सर। हाँ पृथ्वी बिल्कुल तत्व बिल्कुल, बहुत प्रदान, सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल लेहन भी सही करना बोला। है और पृथ्वी तत्व भी बढ़ाना है। पृथ्वी तत्व ही पे काम करना होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम नसों पे जा रहे हैं तो नसों में स्थिरता उसी से, पृथ्वी से ही आएगी। हाँ, मैं आपको मनीषा मैडम कॉटेज यदि शिलाजतु भेजूंगा, उसका रिजल्ट देखिए, इतना भावना दिया हुआ है ना। आपके जी पेशेंट 1 महीना में बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन कहाँ है, ठीक ही हो गया। कॉटेज यदि शिलाजतु के कल मैं इस पे लेक्चर लेता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है ना चलिए। सर, थोड़ा सा दाढ़ी मास्टर के साथ ना हल्का दीपन पाचन करने के साथ में, हाँ और वो भी ले लेंगे सर, थोड़ा वासा वले का भी साथ में सेवन हाँ कराएं तो। हाँ, कराइए बासा। बराबर है ना सर, अरविंद सर? हाँ, वासा तो ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी, रक्त पित्त की या की रक्त पित्त की जी ड्रग जी ऑफ चॉइस में केवल एक वासा ही है जो उन्होंने कहा कि कहीं भी ब्लीडिंग हो वासा जोड़ दो, चाहे वासा सिरप, वासा वरे, वासा घृत। हाँ। और वासा या घृत बता दुर्वादी, दीजिए आप, वासा दुर्वादी भी घृत बता चला दीजिए। दूंगी साथ में। जी जी और जी हाँ और ना थोड़ा रुक्ष वाले द्रव्य न देके ताप्यादि लो दीजिए, वो सौम्य है, स्निग्ध है। जी। पुनर्नवा मंडूर मत दीजिएगा, एक गोमूत्र हरित की, नहीं, गोमूत्र वो वाले तो मत अभी दीजिएगा, नहीं चलेगा सर, वो नहीं चलेगा अभी। वो और तपेदिक लॉ ब्लीडिंग बढ़ा देगा। नंबर एक चला सकते हैं साथ में। हाँ हाँ इसका ही कंटेंट बनाएंगे सर अभी आप जो इसको बताए ना सर, कामदूधा और हाँ प्रवाल पंचामृत के साथ में। रक्त अ, पित्त पे काम करेगा सब, ये सब जी वासा का अनुपान दे दीजिए आप। जी, लघु सूत्रशेखर हाँ, साथ में, और एक चीज बताएं हाँ, चंद्रकला चंद्रकला रस। रस। जी, हाँ, चंद्रकला रस जी आपके पेशेंट खुद बोलेंगे कि मेरा रिपोर्ट तो इतना अच्छा आ गया, ये कॉम्बिनेशन जो आप अभी बता रही हैं जी। वो अच्छा है। चंद्रकला रस इतना शीतल द्रव्य है ना, मतलब वो ठंडक ला देगा, पराइसिस अपने आप हील हो जाएगा। अगर इनके पेट में गर्मी हो ना थोड़ी सी मैम, तो गुलकंद दे जी दिया करिए सुबह शाम। हाँ, गुलकंद, आंवले का हाँ, मुरब्बा। नहीं गुलकंद इसमें थोड़ा सबसे सा, बढ़िया। इसमें हम यदि मुक्ता पिष्टी भी डाल रहे हैं साथ में, शंखभस्म हाँ में थोड़ी सी हाँ मात्रा मुक्ता पिष्टी, हाँ, और गुलाब जल बीच भी में डालना कभी होगा। कभी स्वर्ण वंग की भी बाद में अभी नहीं, हाँ उसकी भी मात्रा थोड़ी सी चलाएं इस कंटेंट के साथ। सर हाँ। बिल्कुल आएगा। और बहुत पहले ऐसे केस भी हुए हैं जो वॉमिट करते रहे ब्लड का, तो वो तो ठीक है, लेकिन बासा थोड़ा। देंगी वो, इसी से वॉमिट बंद हो जाएगा खून का। जी बासा ही सबसे श्रेष्ठ। हम्म।
पर स्वर्ण गैरिक दे रही है, तो जब पृथ्वी तत्व डाल दिए तो अभी ब्लड क्यों आएगा, सब ठीक ही हो जाएगा। और ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, और बहुत समय से उसको वहां पैच लगा दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो कहीं बस्ट हो रहा। वायु का वेग आएगा तो वो तो और जाएगा वो ही कहाँ कहाँ पैच लगाएंगे, कहाँ कहाँ खोलेंगे, वो थोड़ी ना अच्छा ठीक। अच्छा। वो हो सकता है रक्तवाहिनी हार्ट में फट जाए, ब्रेन में फट तो जाए, ब्रेन किडनी में में चला फट जाए, जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे। और दोनों तो तरफ है ना, अधो और ऊर्ध्व दोनों में ही है, अपान और हम्म उदान दोनों को लेके चल रहा है पित्त। और क्या तो है, रक्त पाचक देंगी तो सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है, वासा है उसमें, मुक्ता है, तो वो रक्तगत आम का पचन करते जाएगा, अपने पोर्टल हाइपोटेंशन नॉर्मल हो जाएगा। चंद्रकला रस तो कितना अच्छा है पोर्टल हाइपोटेंशन ठीक करने में। ताप्यादि लो कितना अच्छा है, कॉटेज हाँ आदि जी हाँ शिला जी सर। की। हाँ, आप करिए मैम, प्राउड ऑफ यू। हाँ थैंक यू सर। अभी तो ये वहाँ है, मैं अभी यहाँ कोरबा आ गई जबलपुर से। अब ये दिल्ली से आएंगे तो इसके बाद फिर इनकी मेडिसिन सब जाएगी। और जी। इनको बोलिए कि वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं, वहां केवल जांच कराने जाएं, इलाज ना हाँ, करें, आयुर्वेद करें। ओनली चेकअप करा है वो। हाँ, जी और उनको एनालिसिस करने दीजिए कि ये ठीक कैसे हो रहे हैं, उनको अपना दिमाग लगाने दीजिए, हम ठीक करेंगे। जी हाँ, जी जी। ठीक। ठीक है चलिए, अरुण भाई, आप लीव हो जाइए। जी 10 तो बज जी ही जी गया जी। है, हमें लोग भी लेट होते हैं। जी। और मनीषा मैम, आपको मेरे से दवाई लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप जो दवाई दे रहे हैं वो भी सही है, आपको जो सही है वो आप। नहीं, ये आपका वाला तो चाहिए ही ना सर। हाँ, रस रक्त पाचक भी मेरा खत्म है, और आपका ये कोटुजाति, इसको मेरा इलाज मेरा है। पहला प्रयोग होगा ये। हाँ, जो जो आपको चाहिए वो मैं भेज दूंगा। हाँ जी हाँ जी, इसी के साथ में फिर और इंक्लूड कर दे रही हूँ मैं। कल मेरे को तो वो चाहिए, दोनों ऑयल भी चाहिए, ये भी चाहिए, और विरेचन मट्टी और चाहिए सर। अच्छा, आपको फायदा हो रहा है तो हाँ मैं जी हाँ जी, मैं तो दे रही हूँ आपको पेशेंट को। 1008 गिफ्ट दे दूंगा, आप सभी हाँ को दे हाँ। दीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में दे दीजिए। नहीं, वो दे रही हूँ सर, उससे अच्छा है, फायदा है लोगों को। हाँ घृतपान भी करा रही हूँ, किसी को शतावरी के साथ में, हाँ, और किसी को दाढ़ी मादी, किसी को इंदुकांतम, जैसा जिसका है डाइजेशन का, और पित्त है, वात है, कफ है, उसके अकॉर्डिंग सर। मैं आप लोग को विरेचन वटी क्यों गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पेशेंट लोग का आप पे विश्वसनीयता हो, मतलब विश्वास हो, फेथ हो, कि आप जी पे विश्वास करे, आपका प्रैक्टिस ग्रो करे, इसलिए मैं कर रहा हूँ इतना। अच्छा होगा सर, अरविंद सर आपका भी अच्छा होगा, आप देखते जाइए थैंक यू आगे सर, आगे क्या होता है। बिल्कुल सुपर सर, हिट थैंक यू। करा दूंगा मैं। जैसे मुनमुन जी का देखिए, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, मुनमुन जी का तो पूरा एकदम ऐसे बोलते हैं जलवा है अभी, वैसे छा आपका भी गया सर, ये जलवा तो बिल्कुल छा गया बंदा। है। हाँ 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 जी सर, थैंक यू स्टूडेंट सर। है अभी, तब ये है, ये बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, नेक्स्ट पीएचडी वाले पर्सन ही बातों है। बातों में जो है वो घुमा देता है, बिल्कुल बातों को धनिया। और वो उनका जो है कि च्यवनप्राश दो और विरेचन बटी दो, ये तो सच में। ये नया कंसेप्ट है सर, बिल्कुल चरक में लिखने वाला नया चैप्टर जुड़ने वाला है। हाँ, नहीं, इन्होंने शोधन भी किया और ग्रहण भी देते गए, दोनों और चीज एक साथ रसायन भी। चला है। हाँ, रसायन कर रहे हैं, रसायन दे रहे हैं हाँ मैम, जी। ग्रहण भी रसायन कर रहे और हैं वो भी। सर कंडीशन भी बहुत अच्छी है, शीतकाल है, तो और दोनों तरफ से इनको बेनिफिट मिल रहा है। पेशेंट कभी ना नहीं बोल सकता है कि हमें फायदा नहीं हुआ, वो कितना भी जी बोलेगा कि फायदा ही हुआ, ऐसे ही बोलेगा। अरे सर, लेडी को इतना सुंदर बना दिया, पहले कितनी गंदी थी, जो एक दो पेशेंट आई थी, कितने दाने हाँ थे चेहरे पे, और कितना सुंदर बता दिया, बता भी रहा कि गोरी हो गई पहले से। हाँ, वो कल परसों ही थी वो। हाँ, हाँ कद्दू वाली। हाँ सर, वो एक मैंने पिक डाली थी, वो एक नन थी, वो अभी हाँ कल और आ रही हैं, तो उनका फेस जो डाली थी ना, एकदम डार्क था, हाँ पूरा 3 डेज ट्रीटमेंट के बाद काफी ठीक हुआ, उसका भी मैं डालूंगी। हाँ, तो उनका भी थोड़ा सा मैं केस टेकिंग करवाऊंगी सर। आप कराइए। हाँ, जी अभी हमें क्या करना है, अच्छा रिजल्ट, इस जी प्लेटफॉर्म से अच्छा रिजल्ट और रिलायबल विश्वसनीयता बढ़ानी है। और जी। ऐसा होना चाहिए कि आप लोग का नाम हो कि सबसे बेस्ट डॉक्टर है यहाँ पे, टीम वर्क है, सबसे अच्छे डॉक्टर है। जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो ठीक है आप लोगों सर। में जो धन्वंतरी भगवान है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सेशन बंद हाँ करता हूँ। और मैं ओके मुनमुन सर। जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अनित कुमार जी का सेशन नहीं हो पाया, क्योंकि एक पेशेंट को फोकस किया है, कल फिर हम जी करेंगे सर। अनित कुमार जी जी को। सर, ठीक है सर। ठीक थैंक ओके यू है सर। सर, सर, प्रणाम। थैंक यू सक्सेना प्रणाम सर। और प्रणाम। आप लोग कभी चलिए। भी निराश मत होइएगा, मैं आप लोग के साथ में हूँ, मैं आप लोग हाँ, को पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जी थैंक यू। सर, श्योर जी। श्योर थैंक यू, प्रणाम सर। सर।